लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 हाल ही में दिया गया। अब इस वर्ष के 2026 के विजेता कौन कौन है, साथ ही किन किन श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है, तो चलिए एक नजर डालते हैं और जानते हैं कि वास्तव में इस पुरस्कार की इतनी चर्चा क्यों होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो है उसकी इतनी चर्चा क्यों होती है। दरअसल वैश्विक खेलों के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से यह एक माना जाता है और इसका चयन लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स एकेडमी के द्वारा किया जाता है, जो क्या है, जो कि दिग्गज एथलीटों का एक ग्रुप है। इसमें विभिन्न खेलों के जो अपने अपने खेलों के दिग्गज लोग हैं वो इसके मेंबर्स हैं। खेलों का एक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी खेलों को बनाया जाए, इसलिए भी इसका उद्देश्य है। ये विभिन्न खेल के क्षेत्रों में अग्रणी प्रदर्शन करने वाले लोगों को पुरस्कृत करती है ये संस्था। अब देखिए इसमें 60 से ज्यादा मेंबर हैं, यानी कि वर्तमान में अगर देखें तो लगभग 69 इसके सदस्य हैं। अब इन सदस्यों की अगर बात करें तो इसमें भारत की तरफ से वर्ष 2000 में कपिल देव भी इसके फाउंडर मेंबर बने थे। अब उस वक्त जिस समय ये मेंबर बने थे तो वो भारत के पहले और एशिया के संभवतः इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो इसके मेंबर बने थे। अब इस साल वर्ष 2026 का जो अवार्ड है वो स्पेन में उसकी कैपिटल में मैड्रिड में प्रदान किया गया। अब देखिए इस अवार्ड में इस वर्ष अगर बात करें तो इसमें कई खेल शामिल होते हैं। तो इन खेलों में इस साल सबसे अच्छे एथलीट का अवार्ड, यानी कि सबसे जो लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन और स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड होता है वो किनको किनको दिया गया है, यानी कि जो महिला श्रेणी है और जो पुरुष श्रेणी में है। तो देखिए ये जो शीर्ष पुरस्कार है इस बार बाजी मारी है टेनिस के खिलाड़ियों ने, और दोनों ही श्रेणियों में यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी में टेनिस के ही खिलाड़ी यहां पर काबिज हैं। तो आइए जानते हैं क्या उनका नाम है और कौन कौन इस पुरस्कार को जीतने वाले हैं। तो देखिए यहां पर जो महिला आपको दिखाई दे रही है, सबसे पहले इनकी बात करते हैं। तो ये कौन है, तो ये है एरिना सबलेंका, और ये क्या खेलती हैं, ये टेनिस खेलती हैं और ये बेसिकली बेलारूस की रहने वाली हैं। तो इनको मिलता है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, यानी कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार इनको मिलता है। और दूसरे जो यहां पर आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं ये कौन है, तो ये टेनिस के ही बहुत ही कम उम्र के मात्र 22 वर्ष के ये खिलाड़ी हैं, और ये टेनिस खिलाड़ियों में इनका नाम कार्लोस अल्काराज है और ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। ये इस पुरस्कार को जीतने वाले रोजर फेडरर, राफेल नडाल और साथ साथ नोवाक जोकोविच के बाद चौथे व्यक्ति ऐसे बने हैं जो कि टेनिस खेल से संबंधित हैं और इस पुरस्कार को पा गए हैं। यानी कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है अल्काराज को, कार्लोस अल्काराज को, जो यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसी श्रेणी में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है, वो मिला है एरिना सबलेंका को, यहां पर जो चित्र में आपको दिखाई दे रही है, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी है। इसके अलावा भी इस पुरस्कार को विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। तो आइए एक नजर डालते हैं अन्य श्रेणियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के तौर पर कार्लोस अल्काराज और एरिना सबलेंका। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम का अवार्ड किसको मिला है, तो देखिए टीम के रूप में एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस बार जो नॉमिनेशन हुआ था, पहली बार भारत की जो महिला टीम है विश्व कप क्रिकेट की वाली, तो आईसीसी महिला विश्व कप जीतने के बाद पहली बार इसमें नॉमिनेशन भारतीय महिला क्रिकेट टीम का भी हुआ था। हालांकि वो इस नामांकन में पुरस्कार को जीतने में सफल नहीं रही थी, लेकिन ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम रही कौन सी, तो पेरिस सेंट जर्मेन की टीम है जो कि बेसिकली फुटबॉल खेलती है। तो इसको अगर हम बात करें तो लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, यानी कि पेरिस सेंट जर्मेन जो कि फुटबॉल खेलने वाली टीम है। इसके अलावा दूसरी श्रेणी आपकी आती है यहां पर सबसे बड़ी सफलता, आप देख रहे हैं सबसे बड़ी सफलता लैंडो नॉरिस, जो नाम आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं और फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। फार्मूला 1 जो रेस होती है उसी के ये ड्राइवर हैं। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार इसको बोलते हैं। तो ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला है, लैंडो नॉरिस को मिला है। फिर सर्वश्रेष्ठ वापसी जो आप देख रहे हैं रॉरी मैकलॉय, सर्वश्रेष्ठ वापसी रॉरी मैकलॉय को जो दिया गया है, ये उत्तरी आयरलैंड के गोल्फर है, ये गोल्फ खेलते हैं और साथ साथ ये कमबैक ऑफ द ईयर पुरस्कार इसको कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ वापसी जो यहां लिखा है कमबैक ऑफ द ईयर पुरस्कार इसको कहते हैं। गैब्रियल अराउजो, ये नाम आप याद रखें, आपको दिखाई दे सकता है, दिव्यांग खिलाड़ी ये थे और इन्होंने अगर हम बात करें तो अगर इनकी हम बात करें गैब्रियल अराउजो की बात करें तो ये बेसिकली दिव्यांग श्रेणी में ये पुरस्कार जीतने वाले यहां पर इनका नाम इस वजह से उल्लेखनीय है। फिर इसके बाद यंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, इसमें लामिन यामल को ये पुरस्कार मिला है, ठीक है।
तो लामिन यामल युवा खिलाड़ी के तौर पर यंग स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त किए हैं। और ये क्या है, तो ये स्पेन के रहने वाले हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं, एफसी बार्सिलोना जो क्लब है उससे संबंधित है। कमबैक ऑफ द ईयर आपको बताया ही गया है, रारी मैकलाय को दिया गया है। फिर एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर कौन किसको मिला है, तो यहां पर देख लीजिए क्लो किम को मिला है एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। ये कौन है भाई, तो क्लो किम जो है वो बेसिकली अमेरिका के हैं और ये स्नो वार्डिंग एक खेल होता है, बेसिकली जो शीतकालीन खेल होते हैं, विंटर स्पोर्ट्स जो होते हैं उसमें स्नो वार्डिंग एक खेल होता है और उसी से ये संबंधित है, अमेरिका के क्लोई किम। और ये एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने में सफल रहे हैं। इसके अलावा खेल प्रेरणा पुरस्कार टोनी क्रूज को दिया गया है। ये क्या है खेल प्रेरणा पुरस्कार, तो बेसिकली ये स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन इसको कहते हैं। तो स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन का पुरस्कार मिला है टोनी क्रूज को। ये भी फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, जर्मनी और रियल मैड्रिड से खेलते हैं, मिडफील्डर हैं और ये इनके इस श्रेणी में टोनी क्रूज को पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा एक पुरस्कार और आपसे पूछा जा सकता है, वो है आपका लाइफ टाइम। तो लॉरियस जो वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है उसमें जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो किसको मिला है, तो नादिया कोमानेसी को मिला है। और नादिया कोमानेसी क्या है, बेसिकली ये एक जिम्नास्ट है, तो याद रखिएगा इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है और ये एक जिम्नास्ट है, रोमानिया की है। और ये पहली ऐसी जिम्नास्ट हैं जिन्होंने की ओलंपिक में जो जिम्नास्ट की श्रेणी है उसमें परफॉर्मेंस करते हुए जो परफेक्ट 10 का स्कोर होता है वो पहली बार इन्होंने ही हासिल किया था। तो इसलिए इनको इस विशेष उपलब्धि के लिए यहां पर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। अब इसमें आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है, क्योंकि पहली बार इसमें आप देखेंगे कि आईसीसी महिला की जो टीम थी, इंडियन क्रिकेट टीम थी, उसका भी नॉमिनेशन हुआ था, तो इसलिए वो भी आपको कहीं ना कहीं किसी कथन के रूप में प्रश्न आ सकता है। तो याद रखिएगा, हालांकि टीम का सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार जो है वो जीतने में वो सफल नहीं रही, पेरिस सेंट जर्मन ने वो पुरस्कार जीता, फ्रांस फुटबॉल क्लब जो है, तो वो, लेकिन फिर भी इस तथ्य को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, यह है कि दृष्टि आईएएस की तरफ से आपको सिविल सर्विसेज डे के उपलक्ष्य में हम लेकर आए हैं सिविल सर्विसेज डे सेल। इसके अंतर्गत आपको पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर मिल रही है 50% तक की छूट, साथ ही बुक्स पर मिल रही है 25% की छूट। इस छूट का लाभ आप उठा सकते हैं 21 से लेकर 23 अप्रैल तक। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां उसके माध्यम से आप छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा हमारा नंबर 8750187501 इस पर कॉल करके भी आप विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, उस लिंक से डायरेक्ट आप यहां पर इस छूट का लाभ उठाने के लिए पहुंच सकते हैं। चलिए अंत में चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 किसने जीता, यह आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, लैंडो नॉरिस, रोरी मैकइलरॉय, कार्लोस अल्कराज या टोनी क्रूज। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।